बिहार के बारे में लोग सोचते ना, बहुत नेगेटिव सोचते, कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की होगी, बट ऐसा हो जाता है ना। लेकिन वास्तविक रूप में मैं जब से बिहार आया हूँ ना, तो पूरा माइंडसेट मेरा बदल गया। नमस्कार, मैं आदिल सिद्दीकी पूछ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस देश में बहुत सारी यात्रा जो राजनीतिक नुमाइंदों के द्वारा की जा रही है, चाहे वो फिर भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे इस तरह के अन्य जो राजनीतिक नुमाइंदों के द्वारा तरह तरह की यात्रा की जाती है। लेकिन जब एक आम इंसान यात्रा पर निकले, भारत यात्रा पर निकले, तो उनसे जानना बहुत अहम हो जाता है कि आखिर वो भारत को कैसे देखता हो और उसका क्या अनुभव रहा है। तो हमारे साथ इस समय देख सकते हैं कि ऑल इंडिया यात्रा पर एक शख्स निकले हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर इनका उद्देश्य क्या है और कब ये निकले। क्या नाम हुआ आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम मेहुल भारत यात्री है। मैं मेहुल लखानी वैसे तो नाम है, लेकिन जब से ऑल इंडिया जर्नी पे हूँ, संपूर्ण भारत की यात्रा पे हूँ, तब से मेहुल भारत यात्री के नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप यात्रा पर कब निकले। मैं 21 जून 2021 से निकला हूँ, मतलब योग दिवस से। और जैसे कि आप अभी जो बात कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो और योग का एक ही मतलब, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो 21 जून 2021 मतलब आज से लगभग आज 27वां महीना चल रहा है, तो उस समय से मैंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर दी थी। योग का मतलब वही होता है, तो भारत योग यात्रा मेरी जिस यात्रा का नाम था, लेकिन लोगों ने उसको पॉलिटिकली ले लिया और बहुत ज़्यादा। और बेसिक सी बात है, एक आम इंसान को इतनी तवज्जो नहीं मिलती। मैं राष्ट्र के लिए निकला था, क्योंकि हम कोरोना के समय में देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे डेथ हुई थी कुछ, मतलब हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा वो हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रयास हुए थे, लेकिन कुछ हद तक कुछ डेथ भी हुई थी, कुछ बीमार भी पड़े थे और अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। लोगों का दिमाग मतलब जाम हो चुका था, क्या ना क्या रहे क्या रहे। तो उस समय में लोगों ने योग किया और प्रकृति के बीच में रहे, संस्कृति से जुड़े रहे और जो हमारा जो गौरवशाली इतिहास उसको जानने की कोशिश की। बेसिक सी बात है, बहुत सारे लोग, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र में लोग कवर करने गए, क्योंकि काम कुछ नहीं था, तो उस समय में जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली ये सब जान कर समझ कर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे भारत की यात्रा किया जाए, भारत योग यात्रा किया जाए। इस कारण से मैं 21 जून 2021 को निकल पड़ा संपूर्ण भारत में साइकिल क्रांति लाने के लिए। ये बताइए, क्या उद्देश्य तो समझ में आ गया कि आप घूमना चाहते थे, कैसा अनुभव रहा आपका अब तक? ये कितने स्टेट को आप घूम चुके हैं? मैं जैसे मध्य प्रदेश से मैंने स्टार्ट किया 21 जून 2021 से, मध्य प्रदेश पूरा कवर किया। ऐसा नहीं कि केवल रोड क्रॉस करता हूँ मैं किसी स्टेट का, तो मैं मध्य प्रदेश पूरा किया, फिर महाराष्ट्र किया, फिर गोवा किया, गुजरात किया, दमनदीप किया, राजस्थान किया, उत्तर प्रदेश किया, छत्तीसगढ़ किया, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद फिर मैं चला गया नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, अरुणाचल, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में माऊ बाजार तक गया था, क्योंकि अभी समस्या चल रही। के किस जगह से आप हैं? मैं मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम करके स्थान है, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैं बेसिकली टीचर हूँ और हमेशा था, बेसिक सी बात है, टीचर का जॉब हमेशा रहता है। तो उस समय मैं 8 to 12 पढ़ाता था बच्चों को, क्योंकि बेसिक सी बात है कोरोना में स्कूल कॉलेज सब बंद थे, तो उस समय में लोग हाथ मिलाने के लिए डरते थे। उस समय मैं साइकिल से यात्रा पे निकल पड़ा था। जब आप अलग अलग जगहों से गुजरे हैं, जी, किस तरह का अनुभव रहा और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आप दर्शकों। मेरा क्या था कि शुरू में तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि पहले मैंने कभी इस प्रकार की चीज़ें की नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए देश के लिए। और मैं बिल्कुल सामान्य इंसान था, मेरे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे कि मैं किसी गाड़ी और लाव लश्कर के साथ में निकलूं और लोगों को कि भाई बवाल मचाऊं, सोशल मीडिया में डालूं और ये करूं वो करूं, प्रचार प्रसार। तो बिल्कुल मैं आम इंसान के समान में निकला और बस धीरे धीरे चुनौतियों का सामना करते करते फिर जब लोगों को ये लगने लगा कि वास्तविक रूप में यह बंदा ऐसा है कि रियल में जर्नी कर रहा है, भारत की यात्रा कर रहा है, देश के लिए निकला है, यूथ के लिए निकला है और हेल्थ के लिए निकला है, कल्चर के लिए निकला है, प्रकृति के लिए निकला है, तो लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। और तब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोग रुकाते हैं, भोजन कराते हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरी करते। कभी साइकिल ख़राब हो गई और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल, एवरी चीज़, हेलमेट से लेकर यहाँ साइकिल, जबकि ये साइकिल को भी मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट में दिया। इस पहली साइकिल मेरी रिटायर हो चुकी है। और जो मेरे साथ हादसे हुए अगर आप पूछे तो, या तो मैं आपको बताइए, आप अनुभव ही बताइए। मेरे साथ कुछ ऐसे भी हादसे हुए जो मेरे को बिल्कुल एक चुनौतियों कैसी होती है और उसका सामना कैसे करना है, ये मुझे पूरा उस चुनौतियों ने फील करवाया। सबसे पहली बड़ी चुनौती ये थी कि शुरू में क्या होता है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपके हाथ पैर शरीर दुखता है, तो आप साइकिल खड़ी करके कहीं भी रुकना, सोना, मतलब कहीं भी रोड पे ही रुक जाता था, सो जाता था, तो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होती थी। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी मेरे लिए वो था
जब मेरी साइकिल गोवा में चोरी हो गई थी सामान के साथ में, मतलब ये पूरी की पूरी साइकिल कोई ले गया था, पूरा सामान अमान सब A to Z उसमें था और वो ले गया। आप 20 राज्यों का यात्रा कर चुके हैं, क्या अनुभव रहा? जी, मैंने 20 राज्य और 45,000 प्लस किलोमीटर की जर्नी की है। शुरू में तो मुझे पता नहीं था कि साइकिल यात्रा से भी लोग नाम और फेम कमा सकते हैं। जैसे कि अब हम जब हमारा मीडिया में आने लगा, सोशल मीडिया में सब लोग स्वागत करने लगे, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको सोशल मीडिया में एक जरिया में लगे कि इससे भी हम फेमस हो सकते हैं। बट मैंने बहुत कुछ, जैसे रास्ते में ब्लड डोनेट कैंप वालों को सपोर्ट किया, पौधारोपण किया, जल बचाओ मुहिम, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है, तो उसके लिए भी मैंने उसके अगेंस्ट में एक मुहिम चलाई। बहुत सारे संगठन है थे वहाँ, उनके साथ जुड़ के बहुत संगठनों में गया मैं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थिति का, तो ऐसा ही कहना चाहूँगा, मैं निकला हूँ देश के लिए, तो बहुत सारे जैसे हमारे देश में इशू है, बहुत सारी समस्या है, उस पर मेरा ध्यान रहता है। इस कारण मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब मैं निकलता हूँ तो रास्ते में आने वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ पे विजिट दूँ और जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में उनको बताऊँ कि ये प्रॉब्लम्स है और इसका हम ऐसे हल निकाल सकते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो देश पूरा आपको सपोर्ट करता है। आप जब बिहार में एंट्री लिए हैं तो बिहार का क्या अनुभव है, आप साझा करना चाहेंगे? जी, देखिए, मैं कभी बिहार नहीं आया था। बेसिकली मैंने लोगों के मुंह से और वीडियोस वगैरह सुने थे, तो बाहर जो बिहार के बारे में लोग सोचते हैं ना, बहुत नेगेटिव सोचते, कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की होगी, बट ऐसा हो जाता है ना। लेकिन वास्तविक रूप में मैं जब से बिहार आया हूँ ना, तो पूरा माइंडसेट मेरा बदल गया। इतने अच्छे लोग हैं ना, मतलब पहले दिन से अभी तक, मतलब मुझे 20-22 दिन हो चुके हैं, इतना सपोर्ट किया जैसे अन्य राज्यों में करते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा 19-20 नहीं है कि कुछ मेरे साथ 19-20 हुआ हो, मेरे को परेशान किया हो, लेकिन जहाँ जैसे बाकी राज्यों ने मुझे प्रेम दिया, वैसे बिहार के लोगों ने भी प्रेम दिया। अभी भी एक न्यूटन भाई, जो रास्ते में मेरा क्या साइकिल, ये रास्ता रोड अभी बन रहा है, तो कीचड़ में पूरा फंस गया था, तो भाई ने मेरे देखा, बोले भाई मेरे घर पे आप चलो, वहाँ पे मैं पाइप चालू करता हूँ, उसमें अच्छे से धो लेना, और अगर तुम्हें लेट हो रहा है, क्योंकि मैं औरंगाबाद तक, जहानाबाद तक जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ रुक जाना, मैं आपकी पूरी खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। तो ऐसे बस यही मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि जो माइंडसेट जो बना के रखा हुआ कुछ लोगों ने या कुछ चैनल वालों ने, तो बहुत अच्छा हमारा ये बिहार है। जितना अच्छा हमारा देश है उतना ही अच्छा बिहार है, उतने ही अच्छे यहाँ के लोग हैं। तो बिल्कुल, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, और उसके बाद साथ साथ यहाँ पे जो देखने वाली जगह, वो भी इतनी सारी है कि मैं घूमते घूमते थक गया। मतलब जैसे कि यहाँ पर बार का भी पहाड़ी भाई ने बताया, तो ऐसे बहुत जगह है। अच्छा, आप क्योंकि आप अलग अलग राज्यों से होके आए हैं जी, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल मैं नहीं ले जाना चाहूँगा, आप पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि भारत, क्योंकि 20 राज्यों का दौरा कर चुके हैं, एक राहुल गांधी थे जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, वो भी अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे, बता रहे थे कि ये कमी है, वो कमी। आपको भी क्या कमी दिखेगी जिसमें लगता है कि हमारे भारत में ये सुधार होनी चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, कमी देखने जाएंगे तो कमी दिखाई देगी। वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति कमी ही देखने निकला था। मैं तो भारत की सुंदरता, भारत की अच्छा ही देखने चाहता था, पर क्या था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती जिसके कारण से क्या हो जाता है, हम कमजोर पड़ रहे हैं। आपके साथ कुछ घटना भी घटी? हाँ, मेरे साथ कुछ घटनाएं भी घटी, जैसे कि साइकिल मेरी चोरी हो गई थी सामान के साथ में, क्योंकि मैं सभी स्टेट पे जाता हूँ, तो वहाँ के गवर्नर है, कोई मुख्यमंत्री है, एक सेंटर मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत अच्छा लोगों का भी उनका बिहेवियर रहा, सपोर्ट किया है। तो साइकिल चोरी हुई, फिर मोबाइल समुद्र में गिरा मेरा, क्योंकि बाहर आप जब निकलते तो सबसे बड़ा आपका सपोर्टर आपका मोबाइल रहता है, क्योंकि आपको ऐसे भी क्षेत्र में जाना है जहाँ आपकी कोई भाषा नहीं समझता, आप उनकी भाषा नहीं समझते, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, तो वो मोबाइल आपका सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर मैं जब मुंबई जा रहा था, मुंबई में भी मैं गया, तो बहुत सारे वहाँ पे फिल्मी हस्तियों से मेरी मुलाकात हुई थी। तो जब मैं मुंबई जा रहा था, तो पहले मुंबई से पहले मेरा लगभग ट्रक के नीचे में आते आते रह गया, मतलब लगभग टायर मेरे सर के नीचे ही था। यात्रा करने के बाद कैसा है हमारा भारत, किन शब्दों में आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, मैं बोलता हूँ ना, जैसे मुझे आमतौर पर लोग स्वाभाविक तौर पर यही पूछते हैं कि आपने यात्रा की तो कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगी या कौन सा स्टेट अच्छा लगा। मैं यही कहता हूँ भाई कि सभी स्टेट को जो कुदरत ने है बहुत अच्छा चीज दी है, कहीं पहाड़ दिए हैं, कहीं समुद्र का किनारा दिया है, कहीं रेगिस्तान दिए हैं, तो सभी का अपना अपना एक खूबसूरती है। अगर मुझे पर्टिकुलर कोई एक जगह पसंद होती या कोई स्टेट पसंद होता, मैं उसी स्टेट की यात्रा करता या कुछ जगह की यात्रा करता। मेरा पूरे भारत की यात्रा करने का मकसद यही है कि मैं भारत की सुंदरता को, भारत की खूबसूरती को ऑब्जर्व कर सकूं और बयां कर सकूं अपने शब्दों में कि देखो, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का कल्चर है, हम सब मिल बांट के रहते हैं, हम सभी भाई भाई है, और इस कारण से हमको प्रेम से रहना चाहिए और भारत को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जी जी। ठीक है, तो ये थे भारत यात्रा पर निकले हुए हैं जो अपने अनुभव साझा कर रहे थे।
राजनीतिक यात्रा तो समझते ही होंगे, वो कमियां निकालते हैं, लेकिन ये खूबसूरत भारत की खूबसूरती को देखने के लिए निकले हैं, जो हमसे और आपसे साझा कर रहे थे। आगे इन्हें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये अभी कहीं मुलाकात हो तो इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनका देखभाल कीजिएगा। और ये हिम्मत, ये साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, क्योंकि साइकिल से यात्रा करना, हम 2 किलोमीटर दूर नहीं चल पाते हैं। ये भारत यात्रा पर निकले तो इनका सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।